नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज़ और मैं एसके सागर। हम मौजूद हैं इसमें कादीपुर गांव में। यहाँ पे हमारे साथ हरपाल राणा जी हैं जो आरटीआई कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं। लोगों के अंदर जुनून होता है कि कहीं कुछ गलत हो तो उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए वो काम करते हैं। विषय कोई भी हो, इस भारतवर्ष में हजारों लोग परेशान हैं, उन परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लोग हैं जिनका नाम हरपाल राणा जी जैसे हैं, जिनको बुराई नज़र आती है तो वो रुक नहीं पाते, वो उस पर काम करते हैं, उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और कहीं कुछ ऐसी भी बुराइयां हैं जो सामाजिक हैं, जिन पर लोगों का नज़र नहीं जाती है, उन बुराइयों को भी समाज से दूर करने के लिए अथक प्रयास में जुटे हैं हरपाल सिंह राणा। आइए हम बात करते हैं हरपाल जी से। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हरपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस देश में शिक्षा के नाम पे तो करोड़ों रुपए का, बल्कि मैं कहूँ अरबों रुपए का बजट सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें खर्च करती हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि जमीनी स्तर पर इसका कोई असर होता है? देखिए, सबसे अव्यवस्था अगर हम किसी चीज़ की बात करें जो जानबूझ के बनाई जा रही है, वो है शिक्षा व्यवस्था। अनेकों ऐसी रिपोर्टें आई हैं, अनेकों ऐसे सर्वे हुए हैं। अगर बच्चे को सही प्रकार से शिक्षा दी जाए तो वो अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक रहता है, अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही सही प्रकार से निभाता है, और वो देश के विकास में भी और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी अच्छी प्रकार से निभाता है। लेकिन ये जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें कि बच्चे को सही ज्ञान ना मिले और वो अपने हक अधिकार के लिए ना लड़ सके, ना प्रयास कर सके। आज हम किसी की बात करें कि आपके अधिकार, आपके जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या है, आपके कर्तव्य क्या हैं, आपके हक अधिकार क्या हैं, तो किसी भी बच्चे को कोई मालूम नहीं है। ये सब जानबूझ के बनाया जा रहा है एक व्यवस्था, जिससे कि जो ये राजनीतिक लोग हैं, देश में आज जो व्यवस्था चल रही है, ये 1% जो पूरे देश के व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा की जा रही है और उन्हीं के लिए हो रही है। पूरे जितने भी सरकारी अधिकारी बच्चे हैं, सिर्फ जो बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं और बड़े अधिकारी अभी बन रहे हैं, बड़े अधिकारियों के बच्चे ही बड़े अधिकारी बन रहे हैं, जजों के बच्चे ही जज बन रहे हैं। तो ये 1% जो देश के नागरिक हैं उन्हीं के आसपास पूरी व्यवस्था घूम रही है। 99% लोगों की का कहीं कोई सुनाई नहीं है। अगर उनको उनका सही ज्ञान मिल जाए, सही जानकारी मिल जाए, सही शिक्षा मिल जाए, तो गिरेबान पकड़ लेंगे ये देश के नागरिक जो बच्चे हैं उनका, कि हमें हमारा हक दिया जाए। इसीलिए उस व्यवस्था को ये जानकारी नहीं देते हैं, सही शिक्षा नहीं देते हैं। हरपाल जी, ये देखने में आया है कि स्कूल में सरकारी शिक्षा के जो नाम है उस पर बच्चे तो जाते हैं, लेकिन अधिकतर गरीब समाज के, गरीब तबके के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। कोई भी उच्च वर्ग का बच्चा उनके स्कूल में नहीं जाता, वो प्राइवेट स्कूल में ही जाता है। तो ऐसी दोहरी नीति क्यों? सरकार सरकारी स्कूल में तो खर्च करती है, लेकिन वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजती क्यों नहीं है? देखिए, ये एक सर्वे हुआ था कि सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं और निजी स्कूलों में, तो निजी स्कूलों की जो फीस है हमें बहुत ज़्यादा लगती है कि ये फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत सी स्कूलों में ज़्यादा होती भी है। लेकिन एक ताजुब होता है कि जो निजी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनका जब औसत निकाला गया कि एक बच्चे पर सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें पढ़ने वाले एक बच्चे पर कितना खर्च आता है, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उन जो फीस ली जाती है उन पे कितना आता है, तो आपको ताज्जुब होगा कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा खर्च करती है सरकार एक बच्चे के ऊपर प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले। लेकिन जो सुविधाओं के नाम पर जो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए वो उससे आधी भी नहीं होती, 10% होती हैं। ना तो कोई बैठने की व्यवस्था अच्छी होती है, हाँ, अध्यापकों की जो तनख्वाहें होती है वो बहुत होती हैं, उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो बहुत होता है, और दूसरी बातें जो उनको जो भ्रष्टाचार वहाँ पर होता है कि जो सामान की आवश्यकता होती है वो सारा वहाँ पे नहीं दिया जाता। इसलिए जानबूझकर कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सही ज्ञान ना मिल सके। तो आप इसको रीजन किसको समझते हैं? सरकारी अफसर इसके लिए जिम्मेवार है या
नेता लोग जिम्मेदार हैं जो वहां पे सही व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है? देखिए, ये तो मैंने बताया कि वो 1% जो देश पे आज राज कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए जो व्यवस्था चल रही है, वो जानबूझ के उच्च अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं और नेता भी इसमें सम्मिलित हैं। एक सर्वे एक कोर्ट में केस भी गया था इसके मुकाबले में कि मुकदमे में भी उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो भी सरकारी आदमी है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन धरती पर देखें तो उसको जमीनी स्तर पर अभी भी अमल में नहीं आया। आप इसको कैसे नजर? ये सुधीर कुमार अग्रवाल जी थे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं। मैं इनसे मिला हूं और इस विषय में मैंने उनसे बात की है। तो अग्रवाल जी ने कहा कि हमारा काम है आदेश करना, अब लागू इसको कार्यपालिका करे या विधायिका करे, वही कर सकती है। और उनका जो आदेश था वो बहुत ही चौंकाने वाला आदेश था कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। सरकारी विद्यालयों में वो नहीं पढ़ेंगे तो जितनी फीस वो निजी विद्यालयों में दे रहे हैं उतनी ही फीस उनको सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेगी। ये जो आदेश था 2018 का था, ये वो आदेश है, अखबार की वो है, अनेकों जो उस टाइम खबर आई थी, इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन ये आदेश अभी तक ना तो उच्चतम न्यायालय में इसमें अपील की गई है, उसमें उसकी आगे दोबारा से अपील की गई है, ना ही उसको आदेश को लागू किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदेश करते हैं और उसके बाद उसको लागू नहीं किया जाता। इसमें अगर ये लागू हो जाता है, माननीय सुधीर कुमार अग्रवाल जी ने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ये आदेश ये किया था कि सरकारी स्कूलों की, सरकारी विद्यालयों की स्थिति अगर सुधारनी है तो सरकारी अधिकारियों के बच्चे जिस दिन उसमें पढ़ना शुरू हो गए उस दिन से सरकारी विद्यालयों की स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा और इससे अच्छा देश के लिए कुछ हो नहीं सकता। कि माननीय न्यायाधीश सुधीर कुमार अग्रवाल जी ने सरकारी विद्यालयों में पढ़े सरकारी अधिकारियों के बच्चे ये आदेश दिया था। इसी प्रकार से माननीय न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी यही आदेश दिया गया है, जो कि सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जल्द लागू होगा। भारत सरकार भी इसमें एक नीति बनाए जो सभी राज्य में लागू हो। कि जिस प्रकार से शिक्षा के ऊपर आपने बताया, उसी हिसाब से अगर देश में स्वास्थ्य की बात करी जाए तो जब डॉक्टर लोग बीमार खुद होते हैं या उनके कोई फैमिली से बीमार होता है तो वो प्राइवेट में इलाज कराने के लिए जाता है। वो जिसमें खुद डॉक्टर होता है कार्यरत, उस हॉस्पिटल में भी अपने बच्चे या फैमिली के किसी भी मेंबर को इलाज नहीं कराता। इससे आप कैसे देखते हैं कि स्वास्थ्य पर क्या असर है? देखिए, ये भी शिक्षा की तरह एक बहुत बड़ा, इसमें क्या कहें, लापरवाही कह सकते हैं, गैर जिम्मेदारान कार्य कह सकते हैं। इसमें कार्रवाई ये है, इसी प्रकार से सुधीर कुमार अग्रवाल जी ने ही इलाहाबाद कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी ये आदेश दिए थे कि सरकारी अधिकारियों के जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो स्वयं सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं। इसके लिए उनके द्वारा जो आदेश किए गए थे उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं इसके आंकड़े बताना चाहूँगा कि सरकार की एक योजना होती है CGS, ये स्वास्थ्य के ऊपर होती है और इसमें कितना बजट खर्च हुआ सरकार का सरकारी अधिकारियों के इलाज कराने के लिए, ये एक आंकड़ा है मेरे पास 2017 तक का। तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि 10,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है। भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 10,035 करोड़ रुपए खर्च करती है एक साल में सरकारी अधिकारियों के सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के परिवार पे खर्च के लिए। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि सरकार अधिकारियों से भी कुछ पैसा लेती है, लेकिन वो पैसा इतना कम होता है इस योजना के तहत कि इसका 1/3 भी नहीं होगा। और वो इलाज जो है वो बिल्कुल
सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, मैंने 3 आरटीआई दिल्ली के 5 अस्पतालों में लगाई कि सरकार के अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं, जो आंख वाला डॉक्टर है उसमें कितना रुपया उसने खर्च किया दूसरे अस्पताल में जाके, और जो कान वाला है वो कितना रुपया खर्च किया। मतलब मुझे ताज्जुब हुआ कि इस बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं जा रही है। 5 बार के बाद भी वो बता नहीं रहे हैं कि आप ये निजी जानकारी है उनकी जो नहीं मांग सकते, जबकि ये निजी नहीं है, ये सार्वजनिक जानकारी है, सार्वजनिक पैसा है, और वो सार्वजनिक पद पर हैं, वो अधिकारी हैं, उनको जानकारी देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है, बहुत पहले भी और अभी भी होता होगा कि कोई भी फर्जी डॉक्टर पर्ची बनवा लेता है कि मैं फलाने अस्पताल में गया, मेरा 3 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ, या मैं बीमार था या हुआ। इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, आजकल जहां भी हम बात करें वहां भ्रष्टाचार की बात आ जाती है। तो बहुत से डॉक्टर फर्जी पर्ची बनाकर भी इससे पैसा ले रहे होंगे। पहले ऐसा लिया जाता था, कई बार अखबारों में भी खबर आई और कई बार व्यक्तिगत जानकारी भी आई थी कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो की जाती है। इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे 10,035 करोड़ रुपए की बात है, भारत सरकार जो सरकारी अधिकारियों पे खर्च कर रही है, अगर हम इसको 300 करोड़ रुपए की बात करें जो उनसे कर्मचारियों से भी लिए होंगे इसमें, तो फिर भी 700 करोड़ रुपए अगर एक साल में नई डिस्पेंसरी खोली जाएं, नए अस्पताल खोले जाएं, तो मैं मानता हूं कि 5 साल में इतने अस्पताल खुल जाएंगे कि उनको कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।